नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज के दौर में किसी भी व्यक्ति के लिए शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है, ये कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति बेहतर बता सकता है। इसीलिए इस दुनिया का चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब हो या फिर वो अमीर हो, वो अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने के लिए दिन रात मेहनत करता है। आज की कहानी में एक व्यक्ति अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए और अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए विदेश भी चला जाता है। लेकिन उसके जीवन में आगे चल के कुछ इस प्रकार से कुछ भूचाल आ जाता है कि शायद इस बात की किसी ने कल्पना तक नहीं किया था, जिसके कारण से एक दिन उसका पूरा परिवार एक साथ हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन जब इसका सच्चाई लोगों को पता चलता है तो सच में इसको सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। साथियों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल यह घटना है पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य का एक शहर लगता है कपूरथला, और इसी कपूरथला के एक कस्बा होता है आलमगीर कला संघिया, और इसी आलमगीर कला संघिया का रहने वाला कुलविंदर सिंह बुग्गा होते हैं। अब कुलविंदर सिंह, जिनकी उम्र होती है करीब 35 साल। कुलविंदर की पत्नी का नाम होता है मनदीप कौर, और मनदीप कौर जिसकी उम्र होती है 30 वर्ष के आसपास। कुलविंदर सिंह के उसके परिवार में उसकी मां महेंद्र कौर के अलावा 2 और बच्चे होते हैं, जिसमें से एक की उम्र होती है 8 वर्ष और दूसरे की उम्र होती है 5 वर्ष। कुलविंदर सिंह जो काफी मेहनत मजदूरी का काम करता है, इतना अधिक पैसा नहीं कमा पाता, लेकिन इतना जरूर कमाता कि अपने परिवार का बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से खर्च चला लेता। कुलविंदर जो देखने में बेहद सीधा साधा व्यक्ति होता है। इसी कड़ी में आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को मजबूत करें। इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता है, और हो सके तो इस QR कोड को स्कैन कर आर्थिक रूप से इस चैनल को मजबूत करने का प्रयास करें। बहरहाल, लेकिन कुलविंदर के भीतर केवल एक बात की कमी होती है कि वो दलित परिवार से ही केवल नहीं होता, बल्कि वो पढ़ा लिखा भी नहीं होता। पढ़ाई लिखाई की कीमत क्या होती है, ये कुलविंदर से बेहतर कोई नहीं जान सकता था। इसीलिए कुलविंदर दिन रात मेहनत करता, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते रहता था। कुलविंदर सोचता है कि चाहे जो कुछ भी करना पड़े, जितना भी मेहनत करना पड़े, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। इसीलिए कुलविंदर जो है और भी अधिक मेहनत करने लगता है। अब कुलविंदर अपनी तमाम प्रयास कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी इतना अधिक पैसा वो नहीं कमा पाता, जिसके कारण से वो अपने बच्चों को एक बेहतर स्कूल में एडमिशन दिलवा पाए। इसीलिए कुलविंदर एक फैसला लेता है कि वो विदेश चला जाएगा और विदेश जाकर के वहां पैसा कमाएगा। क्योंकि कुलविंदर के गांव के जितने भी लोग रहने वाले होते हैं, उसमें से लगभग कुछ लोग विदेश रहते थे। इसलिए कुलविंदर विदेश जाने की तैयारी करने लगता है, और आखिरकार साल 2013 में वो जॉर्डन चला जाता है। और जॉर्डन शहर जब वो जाता है तो ठीक ठाक पैसे भी वो कमाता है वहां। अब जिसके कारण से हर महीने में वो अच्छी रकम कमा करके अपने घर पे भेज देता है। जैसे ही वो अधिक पैसा कमाने लगता है, उसके बाद कुलविंदर की पत्नी मनदीप कौर भी अपने दोनों बच्चों को एक बेहतर स्कूल के भीतर एडमिशन दिलवा देती है। लेकिन कुलविंदर जब विदेश जाता है, जॉर्डन जाता है, तो अपने पूरे परिवार को अपने बहन और जीजा के हवाले करके जाता है। कुलविंदर की बहन का नाम होता है जसविंदर कौर, और जीजा का नाम होता है सरबजीत सिंह, जो कि कुलविंदर के पड़ोस में ही रहा करते हैं। अच्छे तरीके से जीवन बीतने लगता है, समय अच्छा बीत रहा था। करीब 1.5 वर्ष का समय बीतता है। 1.5 साल के दौरान कुलविंदर अच्छा खासा पैसा कमा लेता है जॉर्डन में। लेकिन जैसे 1.5 साल का समय बीतता है, अब 2 अगस्त 2018 को रात के करीब 12-1 बजे के आसपास कुलविंदर बिना किसी को कुछ कहे सुने, बिना बताए अचानक अपने घर पे आ जाता है। अब अचानक जब अपने घर पे वो आता है, उसकी पत्नी और बच्चे देख करके उसको काफी खुश तो होते हैं, लेकिन उसकी माँ को इस बात का डर सताने लगता है। अब उसकी माँ के साथ आसपास के लोग भी जब कुलविंदर को देखते हैं, सब एकदम घबरा जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। आखिरकार बिना किसी को कुछ बताए कुलविंदर अचानक घर कैसे आ गया। अब रात के 12-1 बजे के आसपास जब घर पहुंचा कुलविंदर, तो अपनी माँ और बहन से भी कुछ बातचीत नहीं करता, बल्कि सीधे वो अपनी पत्नी के रूम में चला जाता है, जहां पे कुलविंदर के दोनों बच्चे भी काफी गहरी नींद में सो रहे होते हैं। अब कुलविंदर जब अपनी पत्नी के कमरे में जब जाता है, अंदर से वो दरवाजा लॉक कर देता है। फिर कुछ ही देर बैठ करके अपनी पत्नी से कुछ गुफ्तगू करता है, कुछ बातें करता है। साथ ही अपना एक फोन निकालता है, अपने फोन के भीतर एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है। उस घर के भीतर क्या कुछ हो रहा था, बगल में उसकी माँ और उसकी बहन इस बात की कल्पना भी नहीं कर रही थी।
इधर माँ और बहन कुलविंदर का इंतजार कर ही रही थी दरवाजे के बाहर, तभी कुलविंदर के कमरे के भीतर से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही ये धुआं की महक जो है कुलविंदर की माँ और उसकी बहन को पता चलता है, वो जाकर के दरवाजा को खुलवाने के प्रयास करती है, लेकिन भीतर से दरवाजा भी नहीं खुलता क्योंकि अंदर से लॉक कर दिया गया था। अब देखते देखते पूरे कमरे के भीतर आग लग जाती है, जिसके कारण से कुलविंदर की माँ और बहन काफी जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं। अब दोनों की चीख पुकार जब आसपास के लोग सुनते हैं, आसपास के लोग भी वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं और सबके सब दरवाजा खुलवाने का प्रयास करते हैं। जब दरवाजा नहीं खुलता है, आखिरकार पड़ोसी अपने कड़ी मेहनत के बाद दरवाजा को तोड़ देते हैं और दरवाजा तोड़ करके चारों को कमरे से बाहर निकाल लेते हैं। अब दरअसल चारों का शरीर जो था काफी अधिक जल चुका था। अब जैसे ही चारों को इस स्थिति में देखते हैं, आसपास के लोग चारों को लेकर के उसी रात को ही नजदीकी अस्पताल लेकर के जाते हैं। लेकिन जब ये चारों अस्पताल में पहुंचते हैं, अस्पताल पहुंचने से पहले ही कुलविंदर और उसका बड़ा बेटा 8 वर्ष का जो होता है, दोनों की मौत हो जाती है। उसकी पत्नी और बच्चे भी करीब करीब 90% जल गए थे। डॉक्टर जब दोनों का इलाज करना शुरू करते हैं, करीब 2 घंटे बाद भी कुलविंदर की बच्ची की भी मौत हो जाती है। इधर कुलविंदर की पत्नी मनदीप कौर जो कि बेहोश हो गई थी, इसीलिए डॉक्टर इस बात की जानकारी जो है पुलिस वाले को दे देते हैं। अब पुलिस को जैसे इस तरह की खबर लगती है, पुलिस उसी रात को अपने टीम के साथ अस्पताल पहुंच जाती है, जहां पे अस्पताल के बाहर इलाके के तमाम सारे लोग इकट्ठा होते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये सारा चीज अचानक हुआ कैसे। पुलिस कुलदीप की पत्नी मनदीप कौर से बातचीत करने का प्रयास करती है, लेकिन मनदीप कौर के हालात जो है कुछ ठीक नहीं होता है। इसीलिए पुलिस अब मनदीप कौर को होश में आने का इंतजार करने लगती है और फिर पुलिस अपने टीम के साथ कुलविंदर के घर पे पहुंचती है और घटनास्थल को काफी अच्छे तरीके से घेर देती है ताकि सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। और फिर पुलिस जब अस्पताल पहुंचती है, तब तक मनदीप कौर होश में आ जाती है। अब मनदीप कौर जैसे ही होश में आ जाती है, पुलिस उसका बयान दर्ज कर लेती है। लेकिन मनदीप कौर जब इस पूरे घटना की पूरी कहानी को अपनी जुबानी सुनाती है, तो सच में इसको सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो करीब 1.5 वर्ष पहले, जब कुलविंदर विदेश जॉर्डन शहर चला गया था। कुलविंदर जब जॉर्डन गया था, वहां जाकर के अधिक अच्छा पैसा कमाता और हर महीने वो पैसा सारा भेज दिया करता था। लेकिन जैसे ही अपने घर पे अच्छा खासा पैसा वो भेजता है, उसके बच्चे भी जब अच्छे स्कूल में जब पढ़ाई करने लगते हैं, ये सारी बातें उसके गांव के कुछ दबंग को पसंद ही नहीं आता, जिसके भीतर से एक का नाम होता है बलगाड़ सिंह, दूसरे का नाम होता है तीर्थ सिंह और तीसरे का एक और का नाम होता है गुरप्रीत सिंह। ये तीनों व्यक्ति को अपने एरिया के काफी दबंग व्यक्ति हुआ करते हैं। गुरप्रीत जब देखता है कि कुलविंदर का पूरा परिवार खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत कर रहा है, गुरप्रीत को इस बात को बर्दाश्त ही नहीं होता है, क्योंकि कुलविंदर एक दलित परिवार का रहने वाला होता है। उसके बाद से अब गुरप्रीत कौर कुलविंदर के घर पे जाता है, उसकी पत्नी और मां को धमकी देने लगता है। कहता है कि जो कुछ भी पैसा है तुम मेरे हवाले दे दो। पैसे तो वो ले ही लेता है, साथ ही साथ उसकी पत्नी मनदीप कौर के साथ भी जबरदस्ती करता है। अब जब पहली बार मनदीप कौर के साथ में वो जबरदस्ती करता है, उसका आपत्तिजनक वीडियो अपने मोबाइल में भी कैप्चर कर लेता है, यानी बना लेता है। उसी वीडियो को दिखा करके अब कुलविंदर के पूरे परिवार को धमकी देने लगता है, ब्लैकमेल करने लगता है। कहता है कि जब मैं जहां तुमको बुलाऊं तब वहां पर तुमको आना ही नहीं है, बल्कि जब जितना पैसा मांगूंगा तुमको पैसा भी देना पड़ेगा। अब जैसे इस तरह की बातें वो कहने लगता है, मनदीप कौर भी अब गुरप्रीत से परेशान हो जाती है। अपने पति से वो काफी कुछ नहीं कहती, लेकिन नजदीकी पुलिस स्टेशन जाती है और इन तीनों के नाम पर एक FIR दर्ज करवाने के प्रयास करती है। लेकिन पुलिस भी मनदीप कौर की कोई मदद नहीं करती है, सिर्फ इसी कारण से क्योंकि कुलविंदर का परिवार दलित समाज का रहने वाला होता है। उसके बाद से मनदीप कौर का पुलिस से भी भरोसा उठ जाता है। अब मनदीप को ऐसा लगने लगता है कि आखिरकार वो फिर करे तो क्या करे। इस तरह की जब ये सिलसिला लगातार ऐसा ही चलते है, इधर गुरप्रीत सिंह जो अपने वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था, उस वीडियो को कुलविंदर के फोन पे भेज देता है, व्हाट्सएप पे भेजता है। जैसे वो वीडियो इधर कुलविंदर देख लेता है, अब देख करके उसके पूरे शरीर में आग सा लग जाता है। कुलविंदर को लगता है जब वो विदेश चला गया है, शायद इसी कारण से अब उसकी पत्नी जो है बहक गई है। इसीलिए कुलविंदर जो है अपनी पत्नी के नंबर पे कॉल करता है और इस बारे में उससे पूछताछ करता है। लेकिन जब इस वीडियो के बारे में जो अपने पत्नी से कुलविंदर जिक्र करता है, तो मनदीप कौर भी
पूरी कहानी अपने पति को कह देती है। साथ में एक बात और कहती है कि मैं पुलिस के पास भी पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं किया मेरा। इधर अब कुलविंदर जब उस वीडियो को देखता है, वो काफी घबरा जाता है, परेशान रहने लगता है। बिना अपनी माँ, बहन, पत्नी को कुछ बताए 2 अगस्त 2018 को रात के करीब 12-1 बजे के आसपास अचानक अपने घर पे आ जाता है। घर पे पहुंचने के बाद किसी से कुछ बातचीत भी नहीं करता, अपनी पत्नी के कमरे में हो जाता है और दरवाजा अंदर से वो लॉक कर देता है और कुछ देर तक बैठ करके इस बारे में अपनी पत्नी से कुछ पूछताछ करता है। उसकी पत्नी कहती है कि हम पुलिस के पास भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने धमकी दिया है कि जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे अगर तुम लोग नहीं करोगे तो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। अब दरअसल ये तीनों मिलकर के कुलविंदर की पत्नी और उसके सास को तरह तरह की धमकी दे रहे थे। सारी बातें जब अपने पति से वो कहती है, कुलविंदर को ये बात समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो फिर करे तो करे क्या और किससे जाकर के अपनी शिकायत करे। कुलविंदर पूरा विश्वास कर लेता है कि पुलिस उसकी शायद अब कोई मदद नहीं करेगी। कुलविंदर के पूरे परिवार का आसपास में काफी बेइज्जती हो गया था। अब कुलविंदर सोचता है कि अब हम समाज में किसी को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकते हैं। इसीलिए कुलविंदर एक निर्णय ले लेता है, यानी फैसला ले लेता है कि ना मेरा परिवार इस दुनिया के भीतर रहेगा, ना ही इस तरह की जीवन जिल्लत भरी जीना पड़ेगा। इसलिए कुलविंदर जो है घर का दरवाजा भीतर से लॉक कर लेता है और घर में पड़े गैलन में जो एक डीजल होता है उसको निकालता है और अपने कमरे में चारों तरफ छिड़कता है। उसके दोनों बच्चे जो नींद में होते हैं, सोए हुए रहते हैं। उससे पहले कि कुलविंदर की माँ, उसकी बहन कुछ समझ पाती, कुलविंदर उस कमरे के भीतर आग लगा देता है, जिस आग के भीतर कुलविंदर का पूरा परिवार, दोनों बच्चे और खुद पति पत्नी दोनों झुलस जाता है जल के। सच में जब पुलिस वालों को ये पूरी कहानी सुनाती है, पुलिस वाले ये सुन करके तीनों के नाम पे मुकदमा दर्ज कर लेती है, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद मनदीप कौर की मौत हो जाती है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर इन तीनों अपराधियों को अपने साथ गिरफ्तार करके लाती है थाने। और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जब कुलविंदर की माँ को जब पता चलता है तो रोते बिलखते हुए पुलिस वालों को कहते हैं कि साहब अब हमें पुलिस के भीतर तभी भरोसा होगा जैसे हमारा पूरा परिवार खत्म हो गया। इन तीनों को भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पुलिस वालों ने फिलहाल तमाम आरोपियों को अपने साथ गिरफ्तार करके इन सबके ऊपर हत्या जैसे धाराओं में मुकदमा दर्ज करके सबको जेल भेज दिया। लेकिन कुलविंदर की एक छोटी सी गलती के कारण उसका पूरा परिवार बिखर गया, पूरा जीवन बिखर, उसकी माँ बेसहारा हो गई। काश कुलविंदर ने एक बार फिर से पुलिस से बातचीत किया होता, किसी से मदद लिया होता, शायद इस मसले का कुछ ना कुछ हल जरूर निकल गया होता। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपका क्या राय है, अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आपको ये पूरा वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, नहीं आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपना परिवार वाला का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।